Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, आज हम बात करेंगे थर्ड पीरियड एलिमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट किए हुए हैं और हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का उसका फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि S&P ब्लॉक के एलिमेंट क्या हैं। अब इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ थर्ड पीरियड एलिमेंट। इसमें हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट की कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ना है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स देखेंगे कौन कौन से हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़ें हम थर्ड पीरियड एलिमेंट की देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर लोग भी इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारा केपी बोर्ड में या फेडरल बोर्ड में हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट अलग से दिया गया है और ग्रुप 1, 2, 4 और बाकी ग्रुप्स अलग से दिए गए हैं। ये थर्ड पीरियड को यहाँ पे देने की क्या लॉजिक है? याद रखिए कि इस थोड़े से टाइम के अंदर सारे ग्रुप्स को या सारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की केमिस्ट्री को अलग अलग से स्टडी करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। उनमें से मेन ग्रुप को तो सेपरेटली और अलग अलग डिस्कस कर लिया गया है। अब जो थर्ड पीरियड है अगर आप इसको देखें तो पीरियोडिक टेबल के मेजॉरिटी एलिमेंट्स के ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं। इसकी वजह से अगर आप थर्ड पीरियड एलिमेंट की केमिस्ट्री को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप ये समझ लें कि पीरियोडिक टेबल के ज़्यादातर ग्रुप की केमिस्ट्री आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप जब भी थर्ड पीरियड एलिमेंट की केमिस्ट्री को डिस्कस करें तो आप अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि आप पूरे पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने जा रहे हो। पूरे पीरियोडिक टेबल की ज़्यादातर चीज़ें थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी करने से क्लियर हो जाती हैं। तो कीप दिस इन माइंड। अब आते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं और इसके साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं सोडियम नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद है सिलिकॉन, फिर है फास्फोरस, फिर है सल्फ़र, फिर है क्लोरीन और उसके बाद है आर्गन। ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4 and 4 8 एलिमेंट हैं थर्ड पीरियड के अंदर जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपने याद रख लेना है कि ज़्यादातर जो केमिस्ट्री डिस्कस की हुई है वो इन एलिमेंट की डिस्कस की हुई है। यहाँ पर पहली चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर आप इन फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, दीज आर मेटल, दीज 3 एलिमेंट्स आर मेटल। ये जो बीच में सिलिकॉन है दिस इज मेटालाइड और जो रेस्ट ये 4 एलिमेंट है दीज आर नॉन मेटल। तो आपने ये बात पढ़ी एलिमेंट्स मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे या फिर मेटालाइड होंगे। तो अगर आप मेटल्स को पढ़ लेते हैं, मेटालाइड्स को पढ़ लेते हैं, नॉन मेटल को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है ज़्यादातर चीज़ों का जो मेन या कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने इन सारी चीज़ों की केमिस्ट्री को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो हमने जो फर्स्ट टॉपिक इनसे रिलेटेड देखना है दैट इज़ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जनरल रूल्स उन पे बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे की जाती है उस पर हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर बात नहीं कर रहे कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाती है, उसके पीछे क्या रूल्स हैं, ये क्लियर्ड है, ठीक है। आप सेकेंड ईयर में हैं अगर तो फर्स्ट ईयर के अंदर 9th के अंदर ये सारी चीज़ें आपने क्लियर की हुई हैं। अगर नहीं भी क्लियर तो आप हमारे इस चैनल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अलग से वीडियो में जाकर सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को प्रायरली एज्यूम किए हुए हैं कि इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री देन यू मस्ट नो
हाउ टू डील विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ जाने से पहले आपको ये बात पता है कि ये जो सोडियम है और इसके साथ मैग्नीशियम है, दीज टू एलिमेंट्स आर फ्रॉम एस ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का वैलेंस शेल होगा एस, ठीक है, कि इनका आखिरी जो सब शेल होगा दैट विल बी एस। इसका मतलब हमने ये कहा था कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वो इंटर हो रहा होगा एस में, ठीक है। इसके आगे जितने भी एल्यूमिनियम से लेकर आर्गान तक ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक से, ठीक है। आते हैं फर्स्ट हम सोडियम पे। इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है कि अगर आप इस जगह तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर है विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखें 1s2 2s2 2p6। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें और इसकी यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये एक जैसी है। इसी वजह से हम इन एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो बार बार पूरे सबशेल्स को लिखने की बजाय हम इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को यूं लिख देते हैं नियॉन। ब्रैकेट में नियॉन लिखा होता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नियॉन का मतलब क्या है। तो नियॉन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखने का मतलब ये है कि जो आपके पास आखिरी सबशेल लिखा हुआ है उससे पहले जितने भी सबशेल हैं वो इस एलिमेंट और नियॉन की सिमिलर है, ठीक है। तो आप अगर इसको 1s2 2s2 2p6 और 3s1 लिखें या अगर आप इसको नियॉन और 3s1 लिखें तो दोनों बातें एक जैसी हैं। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपके सामने ये बात क्लियर होगी। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब है इट शुड बी यूनिवैलेंट। अब आते हैं मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर 12। तो आपने उसी तरह से याद रख लिया कि नियॉन है और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2। अब इसका मतलब ये हुआ सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है। अब इससे आगे जाते हैं, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर 13। उसी तरह से याद रख लें बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी सिमिलर है नियॉन के जैसी। आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होनी है दैट इज 3s2 और 3p1। क्लियर। आगे चलें। अगर हम सिलिकॉन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 14। याद रख लें कि आप सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रखें, उसके बाद सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। आप पीरियड में है 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर। अब इस पे आए तो उसी तरह से नियॉन 3s2 3p2। अगला एलिमेंट है फास्फोरस 15। यहाँ तक नियॉन। इसके बाद 3s2 3p3। इसके बाद हमारे पास क्लोरीन 17 नियॉन 3s2 3p4, ठीक है। सॉरी, क्लोरीन से पहले हमारे पास है सल्फर। इसकी थोड़ी सी हम मिस्टेक कर चुके हैं कि फास्फोर के बाद सल्फर 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी यही हो जाएगी नियॉन 3s2 3p4 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन 17 नियॉन, ठीक है, और इसके पास है 3s2 3p5 और आखिर में है आर्गन 18 और यहाँ तक नियॉन और इसके बाद 3s2 3p6। तो याद रखने के लिए आप ये याद रख लें
कि ये जो पीरियड 3 के एलिमेंट हैं इनकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होगी नियॉन की। आप 3s और 3p याद रख लो। पहले एलिमेंट का आप 3s से शुरू करो। अगर फर्स्ट एलिमेंट हो तो s में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 2 हो जाएंगे, फिर p शुरू हो जाएगा और बाकी 6 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन p में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम और मैग्नीशियम बिलोंग करते हैं s ब्लॉक से, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में होंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू p ब्लॉक और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल के अंदर होंगे। तो दैट्स अ जनरल आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बताने का मतलब ये है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस पीरियड में जो एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी क्या होनी है, उन्होंने बॉन्ड क्या बनाने हैं, ये सारी चीज़ें, और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन कौन से सब शेल और फिर कौन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, ये आपको इस सारे का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस।